आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में। स्वतंत्रता प्राप्ति से बाद कौन भारत का राष्ट्रपति बना, सबसे पहला राष्ट्रपति कौन था और अभी वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है, कौन कहाँ से था, किसने कितने साल तक अपना शासन किया, सब कुछ आज हम उसमें बात करेंगे। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका जन्म सन 1884 में बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु 1963 में हुई थी। 26 जनवरी 1950 में इन्होंने राष्ट्रपति बनने की शपथ ग्रहण की थी और ये 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। 1950, 1952 और 1957 इन्होंने 3 बार भारत के राष्ट्रपति बनने की शपथ ग्रहण की। लगभग 12 साल और 107 दिनों तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। इनके समय में जो उपराष्ट्रपति थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। ये एक बहुत अच्छे नेता और एक बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर भी थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कई सालों तक भारत की सेवा की। भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सन 1888 में इनकी जन्म हुआ था और सन 1975 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 13 मई 1962 में इन्होंने राष्ट्रपति बनने की शपथ ग्रहण की थी। 13 मई 1967 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। इनके समय में उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ये एक महान दार्शनिक और एक अच्छे लेखक भी रहे थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ये आंध्रा यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके थे। 1954 में राष्ट्रपति बनने से पहले इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था और ये ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इनका जन्म सन 1857 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1959 में हुई थी। 13 मई 1967 में इन्होंने अपने राष्ट्रपति बनने की शपथ ग्रहण की थी और 3 मई 1959 में इनकी मृत्यु हो गई थी। करीबन 1 साल और 355 दिन ही ये प्रेसिडेंट रह पाए थे और इनके समय में उपराष्ट्रपति वराहगिरी वेंकटा गिरी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। इन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न से भी नवाजा गया था। इनकी मृत्यु ऑफिस में हो गई थी और ये अपनी सेवा देश को बहुत थोड़े समय के लिए ही दे पाए थे। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे। भारत के अगले राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकटा गिरी थे। इनका जन्म सन 1894 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1980 में हुई थी। 3 मई 1959 को इन्होंने राष्ट्रपति बनने की शपथ ग्रहण की थी। 20 जुलाई 1959 तक ही ये राष्ट्रपति रह पाए थे। 78 दिनों का इनका कार्यकाल था, क्योंकि उस टाइम जाकिर हुसैन के ये टाइम में ये उपराष्ट्रपति थे और जाकिर हुसैन की आकस्मिक मृत्यु हुई थी। उनके ऑफिस में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए इनको उस टाइम के लिए राष्ट्रपति बना दिया गया था। इन्होंने कुछ ही महीने कार्य किया था, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि इन्हें जो उस टाइम पे इलेक्शन होने वाले थे राष्ट्रपति के लिए उसमें पार्ट लेना था। भारत के अगले राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। इनका जन्म सन 1905 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1992 में हुई थी। 20 जुलाई 1959 में इन्होंने अपने राष्ट्रपति बनने की शपथ ग्रहण की थी। 24 अगस्त 1959 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। लगभग 35 दिन तक ये राष्ट्रपति के रूप में भारत की सेवा कर पाए थे। ये चीफ जस्टिस थे, भारत के न्यायाधीश थे। ये इन्हें उस टाइम पे प्रेसिडेंट इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो वेंकटा गिरी थे वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेने के लिए चले गए थे, इसलिए उस समय 35 दिनों के लिए इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। भारत के अगले राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकटा गिरी थे। ये उस टाइम इलेक्शन जीत चुके थे और ये राष्ट्रपति बन चुके थे।
इन्होंने 24 अगस्त 1959 में अपनी राष्ट्रपति बनने की शपथ ग्रहण की। 24 अगस्त 1974 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहले कार्यकारी राष्ट्रपति रह चुके हों और बाद में ये पूर्ण रूप से इलेक्शन जीतने के बाद राष्ट्रपति बने हों। इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था और ये लेबर एंड एम्प्लॉयड मिनिस्टर भी रह चुके थे। हाई कमिश्नर भी रह चुके थे श्रीलंका में। इनके समय में उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक थे। भारत के अगले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इनका जन्म सन 1905 में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई थी। 24 अगस्त 1974 को इन्होंने राष्ट्रपति बनने की शपथ ग्रहण की थी। 11 फरवरी 1977 तक ये राष्ट्रपति पद पर रहे। लगभग 2 साल और 171 दिनों के कार्य के बाद इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु भी इनके ऑफिस में ही हुई थी और ये ऐसे दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु ऑफिस में हुई थी। इनके टाइम में जो उपराष्ट्रपति थे 1974 में उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक रहे थे और 1974 से 1977 तक बसप्पा दनप्पा जाटी उपराष्ट्रपति रहे थे। उससे पहले फखरुद्दीन अली अहमद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुके थे और ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे। भारत के अगले राष्ट्रपति बसप्पा दनप्पा जाटी थे। इनका जन्म सन 1912 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2002 में हुई थी। 11 फरवरी 1977 में इन्होंने अपने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी। 25 जुलाई 1977 तक ये राष्ट्रपति पद पर रहे। लगभग 164 दिनों तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे। फखरुद्दीन अली अहमद की अचानक मृत्यु होने के कारण ही इन्हें राष्ट्रपति पद मिला था। उससे पहले ये मैसूर के चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्य कर चुके थे। भारत के अगले राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे। इनका जन्म 1913 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1996 में हुई थी। 25 जुलाई 1977 में इन्होंने अपना राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी और 25 जुलाई 1982 तक ये राष्ट्रपति पद पर रहे। उससे पहले ये स्पीकर थे लोकसभा के। इनके समय में उपराष्ट्रपति बसप्पा दनप्पा जाटी थे जो 1977 से 1979 तक रहे। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह रहे उपराष्ट्रपति के रूप में और जो 1969 से 1982 तक रहे। ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। रेड्डी उससे पहले आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी थे और ये ऐसे पहले पार्लियामेंट के मेंबर थे जो कि आंध्र प्रदेश से आए थे और जो जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। ये उससे पहले लोकसभा के सदस्य भी थे और 26 मार्च 1977 में ये लोकसभा के सदस्य बने थे, स्पीकर बने थे लोकसभा के और 13 जुलाई 1977 तक ये रहे। उसके बाद इन्होंने 25 जुलाई 1977 में ये भारत के छठे राष्ट्रपति बन गए थे। भारत के अगले राष्ट्रपति जेल सिंह थे। इनका जन्म सन 1916 में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1994 में हुआ। 25 जुलाई 1982 में इन्होंने अपने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी। 25 जुलाई 1987 तक ये राष्ट्रपति पद पर रहे। उससे पहले ये होम मिनिस्टर थे। इनके ज़िम्मे में मोहम्मद हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति थे जो कि 1982 से 1984 तक रहे। इसके बाद रामास्वामी वेंकटरमन उपराष्ट्रपति रहे जो कि 1984 से 1987 तक रहे। ये नेशनल पार्टी के सदस्य थे। जेल सिंह 1972 में पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद 1980 में ये होम मिनिस्टर बन गए। भारत के अगले राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन थे। इनका जन्म सन 1910 में हुआ और इनकी मृत्यु 2009 में हुई। 25 जुलाई 1987 में इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की और 25 जुलाई 1992 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। उससे पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे और इनके समय में वाइस प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा थे। ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। 1942 में वेंकटरमन ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब इन्होंने
इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भाग लिया था। उस टाइम पे इन्हें ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया था। उसके बाद ये रिहा हुए। उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने। उसके बाद ये फाइनेंस एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर के रूप में कार्यरत रहे। उसके बाद ये डिफेंस मिनिस्टर बन गए और उसके बाद ये 1987 में भारत के राष्ट्रपति बन गए। भारत के अगले राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। इनका जन्म 1918 में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1999 में हुई थी। 25 जुलाई 1992 में ये राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण कर चुके थे और 25 जुलाई 1997 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। उससे पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे। इनके समय में वाइस प्रेसिडेंट कोचरेली रमन नारायण थे। शंकर दयाल कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। उससे पहले ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। उससे पहले ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन थे और उससे पहले ये आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके थे। भारत के अगले राष्ट्रपति कोचेरिल रामन नारायण थे। इनका जन्म 1921 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 2005 में हुई थी। 25 जुलाई 1997 में इन्होंने अपनी राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी। 25 जुलाई 2002 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। उससे पहले ये उपराष्ट्रपति थे और इनके समय में उपराष्ट्रपति कृष्णकांत थे। नारायण थाईलैंड, तुर्की, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य कर चुके थे। इन्होंने साइंस एंड लॉ में डॉक्टरेट की डिग्री ली हुई थी और ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर भी रह चुके थे, जिनमें से एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी थी, जिसके ये वाइस चांसलर रह चुके थे और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो दलित राष्ट्रपति भी कहे गए। भारत के अगले राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। इनका पूरा नाम अबुल तारिक जलालुद्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 1931 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2015 में हुई थी। 25 जुलाई 2002 को इन्होंने अपने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी और 25 जुलाई 2007 तक ही भारत के राष्ट्रपति रहे। उससे पहले ये साइंटिफिक एडवाइज़र भी थे। इनके समय में उपराष्ट्रपति कृष्णकांत थे, जो कि 2002 तक रहे थे। उसके बाद भीमराव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति थे, जो 2002 से 2007 तक रहे थे। कलाम एक बहुत अच्छे एजुकेटर, इंजीनियर थे, जिन्होंने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने बहुत सारी मिसाइल बनाई, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए और इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। इनका नाम जनता के राष्ट्रपति भी रखा गया था। भारत के अगले राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं। इनका जन्म सन 1934 में हुआ था और ये अभी वर्तमान में जीवित हैं। इन्होंने 25 जुलाई 2007 में अपनी राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की थी और 25 जुलाई 2012 तक ये भारत की राष्ट्रपति रही। उससे पहले ये राजस्थान की गवर्नर थी और इनके टाइम में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी थे। प्रतिभा पाटिल कांग्रेस पार्टी की थी और ये पहली ऐसी महिला थी जो प्रेसिडेंट बनी थी, जो भारत की राष्ट्रपति बनी थी और ये पहली ऐसी महिला थी जो गवर्नर बनी थी राजस्थान की। भारत के अगले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, जिनका जन्म सन 1935 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 2020 में हो चुकी है। 25 जुलाई 2012 को इन्होंने अपने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी। 25 जुलाई 2017 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। उससे पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और इनके समय में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी थे। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। उससे पहले ये भारतीय सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर की बहुत सी पदों पे कार्यरत थे, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन।
भारत के अगले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, जो अभी वर्तमान में भी भारत के राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म सन 1945 में हुआ था। 25 जुलाई 2017 को इन्होंने अपने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी और ये अभी वर्तमान में भी भारत के राष्ट्रपति हैं। उससे पहले ये बिहार के गवर्नर थे। अभी भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। रामनाथ कोविंद जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उससे पहले ये बिहार के गवर्नर रह चुके हैं 2015 से 2017 तक। 1994 से 2006 तक ये पार्लियामेंट के सांसद के रूप में कार्यरत थे। ये ऐसे दूसरे राष्ट्रपति हैं जो दलित समाज से निकल के आए हैं। पहले राष्ट्रपति KR नारायण थे और ये दूसरे राष्ट्रपति हैं। ये पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं जो कि राष्ट्रपति बने हैं। ये अपने टाइम में RSS के एक्टिव मेंबर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। RSS का मतलब होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। रामनाथ कोविंद जी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं।